मेडिकल है जहाँ पर 3 सेल्समैन अलग अलग डिफरेंट 3 सेल्समैन है. Any salesman can provide desired service to any customer. The customers arrives at counter according to the poisons distribution. जो कस्टमर का अराइवल है वो पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हुए आ रहा है. टोटल यहाँ पर जो सेल्समैन है, नंबर ऑफ सेल्समैन जो है या जो सर्विस प्रोवाइडर है वो 3 है. तो इसको हमें ये समझना चाहिए कि ये जो केस है ये जो सेकंड वाला केस होता है एमएमसी वाला केस है जिसमें सी होता है नंबर ऑफ चैनल. तो यहाँ नंबर ऑफ चैनल जो सी है, सी की वैल्यू हमें यहाँ पर दी हुई है 3. ठीक है, तो इससे हम ये पहचान सकते हैं कि नंबर ऑफ चैनल्स वाला केस है ये. और सर्विस टाइम इज एक्सपोनेंशियल विद मीन रेट ऑफ 3 मिनट्स. जो सर्विस टाइम है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है जिसका मीन रेट है 3 मिनट्स का. मतलब 3 मिनट में वो सर्विस कंप्लीट करके दे सकते हैं. तो फाइंड आउट करना है हमें, क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टाइम और ऑल 3 अटेंडेंट्स बिजी. तो जो तीनों वहाँ सेल्समैन है वो तीनों कितने फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए बिजी रहेंगे ये चीज निकालना है. सेकंड हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द मीन नंबर ऑफ कस्टमर्स वेटिंग टू बी अटेंडेड. अपनी बारी आने का इंतजार करने के लिए कितने कस्टमर वहाँ खड़े रहेंगे, क्यू में रहेंगे, जो कि इन तीनों सेल्समैन के फ्री होने का इंतजार करेंगे. थर्ड जो चीज हमें फाइंड आउट करना है दैट इज व्हाट एवरेज टाइम डज कस्टमर स्पेंड एट द शॉप. कोई कस्टमर उस शॉप में जाता है तो एवरेज टाइम उसको कितना वहां पर स्पेंड करना पड़ता है. वहां पर जाता है, लाइन में लगता है, अपनी बारी आने का इंतजार करता है, सर्विस लेता है, सामान जो भी उन्होंने परचेज किया है वो लेता है और जाता है. तो इसमें कितना टाइम लगेगा. एंड जो डी पोर्शन में हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कस्टमर हैज टू वेट. कस्टमर को वेट करना पड़ेगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है. दैट मींस वहां पर सिस्टम जो है वो बिजी रहेगा. तीनों के तीनों जो सेल्समैन है वो बिजी रहेंगे. दूसरे कस्टमर्स जो पहले से आए हुए कस्टमर है उनको सर्विस देने में बिजी रहेंगे. तो वो प्रोबेबिलिटी हमें पता करना है कि कितने टाइम तक कस्टमर को वहां पर वेट करना पड़ेगा. आप प्लीज ये क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसे करना स्टार्ट करते हैं. हम इसको बोर्ड पे सॉल्व करके देखेंगे किस तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, मैं ये स्क्रीन शेयरिंग को स्टॉप कर रहा हूँ. हम बोर्ड पे सॉल्व करते हैं, आप बोर्ड को देखिएगा. ठीक है, तो क्वेश्चन में जो गिवन कंडीशंस है हम उसको देखते हैं. सुनील मेडिकल इज मैनेज्ड बाय 3 सेल्समैन. वहां पर 3 अलग अलग सेल्समैन है. दैट मींस नंबर ऑफ चैनल्स जो है वो हो जाएगा 3. सी की वैल्यू जो है वो हो जाएगी आपके लिए 3. और any salesman can provide desired services to customer. The customer arrive at the counter according to Poisson's rate of 30 per hour. तो जो अराइवल रेट दिया हुआ है लेमडा दैट इज 30 कस्टमर्स पर आवर. 30 कस्टमर पर आवर का वहां पर अराइवल रेट है. और जो सर्विस रेट दिया हुआ है, सर्विस रेट इज 3, सर्विस टाइम इज 3 मिनट्स फॉर 1 कस्टमर. दैट मींस अगर सर्विस रेट निकाले हम तो सर्विस रेट म्यू हो जाएगा 1/3.
ये हो जाएगा मिनट्स के लिए, लेकिन अगर आप इसको आवर्स में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप इसे 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दैट विल बी इक्वल टू 20 कस्टमर्स पर आवर। 20 कस्टमर्स पर आवर वहां पर जो है वो सर्विस रेट आपको मिल जाएगा। अब क्या क्या फाइंड आउट करना है हमें? सबसे पहले फाइंड करना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टाइम और ऑल 3 अटेंडेंट्स आर बिजी। तो तीनों जो अटेंडीज है, तीनों जो सेल्समैन है उस शॉप के, वो बिजी रहे, उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा यूटिलाइजेशन फैक्टर। सबसे पहले फाइंड आउट हमें इसमें करना है यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो यूटिलाइजेशन फैक्टर को हम रो से डिनोट करते हैं। अगर सिंगल सर्वर मॉडल होता है, सिंगल सर्वर क्यूइंग मॉडल होता है, तो इसकी वैल्यू होती है लैम्डा बाय म्यू। लेकिन यहाँ पर जो है मल्टीपल सर्वर मॉडल है, इसलिए इसे हमें सी से भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो लैम्डा अपॉन म्यू सी की जो वैल्यू होगी वो उस वैल्यू से आप यूटिलाइजेशन फैक्टर पता कर सकते हैं। तो लैम्डा वैल्यू आपके पास है 30, नंबर ऑफ चैनल्स आर 3 एंड म्यू वैल्यू इज 20। इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ रही है 1/2। 1/2 दैट मींस 50%। 50% केसेस में जो तीनों के तीनों वर्कर्स है, तीनों सेल्समैन है, ऑल द 3 सेल्समैन विल बी बिजी फॉर 30% ऑफ टाइम। Second है what is the mean number of customers waiting to be attended? What is the mean number of customers waiting to be attended? तो मतलब हमें यहाँ पे निकालना है वेटिंग टाइम पता करना पड़ेगा इसमें कि कितने कस्टमर जो है वो वेटिंग में लगे हुए, या वेटिंग टाइम ना निकालते हुए अगर नंबर ऑफ कस्टमर इसमें हमसे पूछ रहे हैं, मीन नंबर ऑफ कस्टमर्स, तो हमें निकालना पड़ेगा लेंथ ऑफ द क्यू। लेंथ ऑफ द क्यू। तो लेंथ ऑफ द क्यू निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, कल हमने कुछ फॉर्मूलेस देखे थे लेंथ ऑफ द क्यू के लिए। जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे लेंथ ऑफ द क्यू, उसको डिनोट करते हैं हम एल क्यू से, एंड एल क्यू इज इक्वल टू लेमडा इंटू म्यू इंटू लेमडा बाय म्यू टू द पावर 2, सॉरी लेमडा बाय म्यू टू द पावर सी यूज करेंगे हम यहाँ, अपॉन सी फैक्टोरियल सी माइनस 1, फैक्टोरियल सी माइनस 1 और सी इंटू म्यू माइनस लेमडा होल स्क्वायर इंटू P0। अब P0 जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो कस्टमर्स, उस पूरे सिस्टम में जीरो कस्टमर होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है P0, उसको सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला होता है P0 इज इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू c माइनस 1, n इक्वल टू 0 टू n इक्वल टू c माइनस 1, 1 अपॉन फैक्टोरियल n लेमडा बाय म्यू टू द पावर n। ठीक है, और साथ में हमें एक फैक्टर और ऐड करना पड़ता है 1 अपॉन फैक्टोरियल c लेमडा बाय म्यू टू द पावर c इंटू c म्यू, c इंटू म्यू अपॉन c इंटू म्यू माइनस लेमडा। तो ये पूरा जो है, इस पूरे वैल्यू की पावर होती है -1। ये फैक्टर इतना अलग है और आगे का फैक्टर अलग है। तो आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आपको n की वैल्यू एक बार 0 रखना रहेगी, n की वैल्यू 1 रखना रहेगी, n की वैल्यू 2 रखना रहेगी। ठीक है, तो 0, 1 और 2 के लिए आपको यहाँ पर वैल्यू रखना पड़ेगी। P0 की वैल्यू सॉल्व करना पड़ेगी, P0 फाइंड आउट करना पड़ेगा। P0 की जब वैल्यू आ जाती है तब हमें P0 को यहाँ पर यूज करना है, और लेंथ ऑफ द क्यू का फॉर्मूला हमें लेंथ ऑफ द क्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो आप करना स्टार्ट कीजिए इसे, और चैट बॉक्स में बताइए क्या आंसर आ रहे हैं इसके। P0 कितना आ रहा है?
तो देखते हैं P0 किस तरीके से हम इसमें निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं n की जगह 0, तो फर्स्ट वैल्यू जो हमें मिलेगी वो होगा 1 फैक्टोरियल 0 लेमडा बाय म्यू टू द पावर 0। फिर n इक्वल टू 1 रखते हैं हम, तो आएगा 1 फैक्टोरियल 1 लेमडा बाय म्यू टू द पावर 1। फिर 2 रखते हैं हम, तो 2 रखने पे वैल्यू कितनी आएगी 1 फैक्टोरियल 2 प्लस सॉरी लेमडा बाय म्यू टू द पावर 2। ये एक फैक्टर हमने सॉल्व किया, ठीक है। साथ में 1 फैक्टोरियल सी है, 1 फैक्टोरियल सी लेमडा बाय म्यू टू द पावर सी, सी म्यू अपॉन में सी इंटू म्यू माइनस लेमडा और होल टू द पावर -1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। P0 की वैल्यू आ रही है 1 फैक्टोरियल 0, मतलब फैक्टोरियल 0 की वैल्यू यहाँ पे होगी 1, तो फैक्टोरियल 0 को 1 लिख सकते हैं। लेमडा बाय म्यू टू द पावर 0, लेमडा बाय अगर किसी भी पावर 0 होता है तो वैल्यू भी 1 होती है, तो इतना जो पूरा फैक्टर है ये तो हो गया हमारे लिए 1 प्लस 1 फैक्टोरियल 1 ही रहेगा, लेमडा बाय म्यू टू द पावर 1 तो हो जाएगा लेमडा बाय म्यू। अब यहाँ लेमडा और म्यू की वैल्यू में रखते जाता हूँ और लेमडा बाय म्यू को यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, कितना आता है। लेमडा बाय म्यू की वैल्यू अगर हम देखें तो लेमडा है 30 और म्यू है 20, तो लेमडा बाय म्यू की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 3/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2 प्लस 1 फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होती है 2, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू लेमडा बाय म्यू टू द पावर 2, 3/2 टू द पावर 2, ठीक है। तो ये आपने जो फर्स्ट वाला ब्रैकेट वैल्यूज थी इसको इतने को सॉल्व कर लिया है। आगे देखते हैं 1 फैक्टोरियल सी, तो 1 फैक्टोरियल 3, ठीक है। लेमडा बाय म्यू टू द पावर सी, लेमडा बाय म्यू दैट मींस 3/2 टू द पावर 3, ठीक है। सी इंटू म्यू, सी कितना है 3 इंटू म्यू, म्यू वैल्यू है हमारे पास 20, तो 3 इंटू 20 अपॉन में 3 इंटू 20 माइनस लेमडा, लेमडा वैल्यू इज 30 और इस पूरे टू द पावर -1। सॉल्व कीजिए कितना आ रहा है बताइए। तो इसको सॉल्व करने पे जो ओवरऑल रिजल्ट आ रहा है मैं आपके सामने लिख देता हूँ अभी। P0 की जो वैल्यू आ रही है दैट विल बी इक्वल टू 0.21, ये वैल्यू आ रही है 0.21, 0.21 आ रही है वैल्यू। तो इसको आप तो ये P0 की जो वैल्यू आ रही है, अब इस P0 की वैल्यू को आप यूज करेंगे LQ निकालने के लिए, लेंथ ऑफ द क्यू। तो लेंथ ऑफ द क्यू निकालने के लिए हमें ये वैल्यू यूज करना रहेगी। तो फिर से बता रहा हूँ मैं, लेंथ ऑफ द क्यू का जो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं वो फॉर्मूला रहेगा लेमडा इंटू म्यू, लेमडा इंटू म्यू इंटू लेमडा बाय म्यू टू द पावर सी, लेमडा बाय म्यू टू द पावर सी अपॉन फैक्टोरियल सी -1 इंटू सी इंटू म्यू माइनस लेमडा स्क्वायर इंटू P0। ये फॉर्मूले में हम सारी वैल्यू इसकी पुट करेंगे। सो लेमडा कितना है, लेमडा वैल्यू इज 30, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 2 इंटू म्यू, म्यू वैल्यू है 20, 30 इंटू 20 लेमडा बाय म्यू वैल्यू हमारे पास है 3/2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3/2 टू द पावर 3 अपॉन
फैक्टोरियल सी माइनस वन, फैक्टोरियल सी माइनस वन, फैक्टोरियल सी है हमारे पास, सॉरी सी की वैल्यू है 3, 3 माइनस वन करेंगे तो आएगा 2, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2। सी इंटू म्यू, सी इंटू म्यू दैट मीन्स 3 इंटू म्यू वैल्यू जो है हमारे पास 20, तो 3 इंटू 20 माइनस लेमडा, लेमडा वैल्यू इज 30, ठीक है। और इस पूरी वैल्यू का होल स्क्वायर, साथ में हमें मल्टीप्लाई करना है P0 से, तो P0 जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 0.21 है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो आप प्रॉपर कैलकुलेशन कीजिए और बताइए क्या आंसर आ रहा है इसके। तो लेंथ ऑफ द क्यू अगर देखी जाए तो वैल्यू आ रही है समथिंग 7.10, 7.1053, 7.1053। तो लगभग अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट वहां पर जो है वो 7 कस्टमर्स ऐसे होंगे जो कि लाइन में होंगे और अपनी बारी आने का इंतजार करेंगे। अब इसमें जो पोर्शन निकालना है, सी वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है व्हाट एवरेज टाइम डज द कस्टमर स्पेंड एट द शॉप। अब जो कस्टमर है उसको कितना एवरेज टाइम उस शॉप में स्पेंड करना पड़ेगा, तो उसे हम बोलते हैं वेटिंग टाइम इन द सिस्टम, वेटिंग टाइम इन द सिस्टम। तो वेटिंग टाइम इन द सिस्टम हमें फाइंड आउट करना है सी वाले पोर्शन में। और वेटिंग टाइम इन द सिस्टम अगर फाइंड आउट करना है तो इसको हम डिनोट करते हैं WS से, वेटिंग टाइम इन द सिस्टम। और इसको निकालने का एक बढ़िया तरीका है, वो होता है लेंथ ऑफ द सिस्टम अपॉन लेमडा, लेंथ ऑफ द सिस्टम अपॉन लेमडा। तो अगर लेंथ ऑफ द सिस्टम ही आपको अगर फाइंड आउट करना है तो लेंथ ऑफ द सिस्टम निकालने के लिए आपको लेंथ ऑफ द क्यू जो वैल्यू आती है, लेंथ ऑफ द क्यू उसको ऐड करना पड़ता है लेमडा बाय म्यू के साथ, लेमडा बाय म्यू। तो अगर आपने लेंथ ऑफ द क्यू फाइंड आउट कर ली है तो लेंथ ऑफ द क्यू में लेमडा बाय म्यू वैल्यू जब आप ऐड करेंगे तो आपको लेंथ ऑफ द सिस्टम मिल जाएगा। और जो लेंथ ऑफ द सिस्टम है अगर उसको आप अराइवल रेट लेमडा से डिवाइड करते हैं तो वेटिंग टाइम इन द सिस्टम आपको मिल सकता है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द क्यू हमने ऊपर वाला जो पोर्शन है उसमें फाइंड आउट कर रखी है और उसके थ्रू हम यहाँ पर इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द क्यू अगर हम देखें यहाँ पर तो लेंथ ऑफ द क्यू आपको दिया है 7.1053 प्लस लेमडा बाय म्यू, लेमडा बाय म्यू जो वैल्यू है दैट इज लेमडा बाय म्यू जो वैल्यू है वो आपके पास होती है 3/2, तो ये वैल्यू कितनी है 1.5, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1.5। ऐड कीजिए आप जरा दोनों को कितना आ रहा है। ये वैल्यू कितनी हो रही है 8.6553, जो भी वैल्यू आ रही है आप देख लीजिएगा 8.6553 इसकी वैल्यू आ रही है। अब इस वैल्यू को आपको क्या करना है, वेटिंग इसको आपको लेमडा से डिवाइड करना है ताकि आप जो है वेटिंग टाइम इन द सिस्टम निकाल सके। तो लेंथ ऑफ द सिस्टम को डिवाइड किया हमने 8.6553, इसे अगर आप डिवाइड करते हैं लेमडा वैल्यू से, लेमडा दैट इज 1.5, तो चेक कीजिए क्या आ रहा है आंसर। सॉरी लेमडा वैल्यू जो हमें दी है, लेमडा की वैल्यू तो यहाँ पर 30 है, यहाँ 30 लिखना रहेगा हमें। 30 से डिवाइड कीजिए 8.6553 को, मैं भी कैलकुलेटर चला के देखता हूँ जब तक क्या आ रहा है। 8.2868 आ रहा है सर, डिवाइड बाय 30, और 7.1053, 7.1053 प्लस 1.5,
8.6053 8.6053 है। तो वेटिंग टाइम आ रहा है 0.2868। ठीक है, तो ये वैल्यू कुछ आ रही है 0.6828। लेंथ ऑफ द सिस्टम अगर देखें अगर तो 96/19 96/19 करते हैं और लेंथ ऑफ द क्यू ठीक है। तो वेटिंग टाइम आपको मिल गया है यहाँ पर, वेटिंग टाइम इन द सिस्टम। नेक्स्ट आपको इसमें क्या फाइंड आउट करना है, डी वाला जो क्वेश्चन है, पोर्शन डी में हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कस्टमर हैज टू वेट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कस्टमर हैज टू वेट, कस्टमर को वेट करना पड़े, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। और सी, ये जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था बी वाला क्वेश्चन था। सी वाला जो क्वेश्चन दिया है इसमें, सी वाला क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट एवरेज टाइम डज ए कस्टमर स्पेंड एट द शॉप। तो वो हो गया वेटिंग टाइम इन द सिस्टम। ये बी पोर्शन है और ये सी पोर्शन हो गया। और डी पोर्शन जो फाइंड आउट करना है इसमें वो है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कस्टमर हैज टू वेट, कस्टमर को वेट करना पड़े उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो कस्टमर को वेट करना पड़े उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसके लिए हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी कस्टमर हैज टू वेट, इसका जो फॉर्मूला है हम लिखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। probability that a customer has to wait, कस्टमर को वेट करना पड़े उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं प्रोबेबिलिटी व्हेन द कस्टमर्स in the system becomes equal to or greater than the number of channels p n greater than c is equal to mu into lambda by mu to the power c upon factorial c minus 1 into c mu minus lambda into p0। ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो सारी वैल्यू लगभग हमारे पास है, तो वैल्यू पुट करते हैं। म्यू की वैल्यू हमारे पास है 20, लेम्डा बाय म्यू दैट इज 3/2 to the power 3 अपॉन फैक्टोरियल c minus 1 दैट विल बी इक्वल टू फैक्टोरियल 2 और साथ में है c into म्यू मींस 3 into 20 माइनस लेम्डा जो वैल्यू है लेम्डा वैल्यू इज 30 और साथ साथ में हमें इसमें लेना पड़ेगा P0 वैल्यू। तो P0 जो हमने कैलकुलेट किया था, P0 वैल्यू इज P0 जो हमने कैलकुलेट किया था वो वैल्यू क्या है P0 की, 4/19। कोई बताएगा P0 की वैल्यू क्या थी? 4/19। P0 क्या कैलकुलेट किया था आपने बताएंगे? 0.21। ठीक है, तो इंटू 0.21 जो है इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए इसे और बताइए कि प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है कस्टमर को वेट करने की।
कितने परसेंट केसेस में कस्टमर वहां पर वेट करेंगे। तो आप सॉल्व करके देखिएगा, इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूँ, वो आ रहा है 0.2368। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट किया जिसके 4 क्वेश्चंस थे। एक और काफी अच्छा क्वेश्चन है तो उसे भी हम करके देख लेते हैं। इसके लिए मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप उस पे क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा, उसे पढ़ लीजिएगा एक बार। हाँ, यहाँ पे जो एग्जाम्पल नंबर 5 है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपसे डिस्कस कर लें इसे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है बैंक हैज 2 टेलर्स वर्किंग ऑन सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट पर वर्क करने के लिए 2 टेलर्स हैं। टेलर्स का मतलब जो कि नोट्स वगैरह की काउंटिंग करके जमा करने या उनको रिटर्न करने का काम करते हैं। ठीक है, द फर्स्ट टेलर हैंडल्स विड्रॉवल्स ओनली। तो जो फर्स्ट बंदा है, जो भी उसका जो काम है वो विड्रॉ करने का है, वो पैसे विड्रॉ करने का काम करता है। द सेकंड टेलर है हैंडल्स द डिपॉजिट ओनली, और दूसरा वाला जो वर्कर है वो डिपॉजिट करने का काम करता है। ठीक है, it has been found that the service time distribution for both deposits and the withdrawal is exponential। तो वो सर्विस टाइम जो डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों को सर्विस जो प्रोवाइड करने का तरीका है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता हुआ है। और दोनों के लिए जो मीन सर्विस टाइम डिसाइड किया गया वो है 3 मिनट्स। वो सर्विस देने में 3 मिनट्स का टाइम लगाते हैं पर कस्टमर, मतलब पैसे जमा करने के लिए भी और पैसे देने के लिए भी, विड्रॉल के लिए भी, दोनों को जो टाइम लगेगा 3 मिनट्स का है। डिपॉजिट्स आर फाउंड टू अराइव इन पॉइजन पेशेंट, और जो कस्टमर का अराइवल रेट है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है थ्रू आउट द डे विथ मीन अराइवल रेट ऑफ 16 कस्टमर्स पर आवर। और जो अराइवल रेट है कस्टमर्स का दैट इज 16 कस्टमर्स पर आवर। विड्रॉवल आल्सो अराइव्स इन पॉइजन पेशेंट, और विड्रॉवल जो हो रहा है वो पॉइजन पेशेंट को फॉलो कर रहा है। तो विड्रॉवल के लिए जो कस्टमर आने का तरीका है, कस्टमर आने का रेट है वो है 14 पर आवर। और पैसे जमा कराने के लिए जो कस्टमर आने का तरीका है, डिपॉजिट करने के लिए जो कस्टमर्स आ रहे हैं उनका जो रेट है वो है 16 पर आवर्स। हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, what could be the effect on the average waiting time for the depositors। तो डिपॉजिटर्स का क्या इफेक्ट होगा, एंड विड्रॉवल्स इफ ईच टेलर कुड हैंडल बोथ द विड्रॉवल एंड डिपॉजिट। तो कुल मिला के ये पता करना है कि अगर एक ही बंदा दोनों काम कर ले, वो विड्रॉवल भी कर ले और डिपॉजिट भी कर ले, तब फिर क्या होगा। ईच बोला है, ईच मतलब दोनों जो अभी वर्कर्स वहाँ अपॉइंट किए गए हैं वो दोनों वर्कर क्या करे, वो विड्रॉवल का भी काम देख ले और डिपॉजिट का भी काम देख ले। तब जो पूरा एवरेज वेटिंग टाइम है उसमें क्या फर्क पड़ेगा, एक तो ये चीज हमें पता करना है। दूसरा है व्हाट वुड बी द एफर्ट इफ दिस कुड बी अकम्प्लिश्ड बाय इंक्रीजिंग द मीन सर्विस रेट टू 3.5 मिनट्स। और अगर ऐसा ना करते हुए अगर मीन सर्विस रेट को 3.5 मिनट्स पे कर दिया जाए, तब फिर क्या फर्क पड़ेगा वेटिंग टाइम में, ये दोनों क्वेश्चन हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। आप इसको नोट कर लीजिए और फिर हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया हुआ हमें जो कंडीशन है उसका अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इनिशियली देयर आर टू इंडिपेंडेंट सिस्टम फॉर द विड्रॉल्स। और जो विड्रॉल है उसमें तो इनिशियली हमने दो सिस्टम विड्रॉल और डिपॉजिट के लिए दो अलग अलग कस्टमर्स लगा रखे हैं, और दो अलग अलग बंदे वो अपॉइंट किए हैं जो कि विड्रॉल भी कर सकते हैं और जो डिपॉजिट भी कर सकते हैं, दोनों अलग अलग है। लेकिन जब हम इसमें देखते हैं तो अराइवल रेट जो कस्टमर्स का है वो अलग अलग है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो कस्टमर विड्रॉ करने के लिए आएंगे उनका अराइवल रेट कितना है। यहाँ कंडीशन लिखते हैं फॉर विड्रॉल। फॉर विड्रॉल द अराइवल रेट, अराइवल रेट तो विड्रॉल करने के लिए जो कस्टमर आ रहे हैं उनकी जो भी अराइवल रेट है उसे हमने एक नाम दे दिया है लेमड़ा वन। लेट इट इज लेमड़ा वन। और क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग ये कितनी है, 14 कस्टमर्स पर आवर। ये कंडीशन है 14 कस्टमर्स पर आवर। तो हर घंटे में 14 कस्टमर्स आते हैं विड्रॉल कराने के लिए। और यहाँ पे जो सर्विस है तो सर्विस टाइम दिया हुआ है 3 मिनट्स का। अगर रेट में कन्वर्ट करें तो इसे हम लिखेंगे 1/3। और अगर आवर बेसिस पे हम इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 का। दैट मीन्स ये वैल्यू हो जाएगी 20 कस्टमर्स पर आवर। ठीक है, तो हर घंटे में कितने कस्टमर को सर्विस दे सकते हैं, 20 कस्टमर्स को सर्विस दे सकते हैं। अब इसमें करना क्या है हमें कि ये क्वेश्चन हम इसलिए सॉल्व कर रहे हैं कि जब हम सिंगल सिंगल बात करेंगे दैट मीन्स यहाँ अलग अलग विड्रॉल काउंटर होंगे और अलग अलग जो है सबमिट या डिपॉजिट काउंटर्स होंगे। तो दोनों जब अलग अलग होंगे तब ये सिंगल सर्वर वाला केस बन जाएगा। ये दोनों क्या होंगे, इंडिविजुअल सिंगल सर्वर वाले केस होंगे। तो जो हमें इसमें वेटिंग टाइम पता करना होगा वो सिंगल सर्वर इमेजिन करके इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर इसको हम सिंगल सर्वर का केस मानते हैं तो सिंगल सर्वर का अगर इसे हम केस कंसीडर करते हैं तो इसमें हमें वेटिंग टाइम इन द क्यू जो है वो फाइंड आउट करना रहेगा। तो वेटिंग टाइम इन द क्यू क्या होगा इस केस में, सिंगल सर्वर मैकेनिज्म के केस में वेटिंग टाइम जो होता है दैट इज लेमड़ा अपॉन म्यू इनटू म्यू माइनस लेमड़ा होता है, जो कि हमने पिछले वाले केस 1 में जो था हमारा मॉडल 1 था उसमें पढ़ा था। अब यहाँ हम लेमड़ा को जो डिनोट कर रहे हैं वो लेमड़ा 1 से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लेमड़ा की जगह लेमड़ा 1 लिखते हैं और सारी वैल्यूज रख के फाइंड आउट करते हैं कि वेटिंग टाइम विड्रॉल वाले कस्टमर्स का वेटिंग टाइम कितना होगा। देखते हैं। तो वैल्यूज जो जो दे रखी है हमें लिखते हैं। लेमड़ा 1 वैल्यूज है हमारे पास 14, लेमड़ा 1 की वैल्यू है 14, म्यू की वैल्यू है 20, 20 माइनस 14। ठीक है, तो सॉल्व करने पे जो वैल्यू आ रही है, सॉल्व करने पे वैल्यू हमारे पास आ रही है अराउंड ये हो जाएगा 7/60, 7/60 आवर्स। और अगर मिनट में बात करें तो हमें 60 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 7 मिनट्स। तो जो बंदा वहां पर विड्रॉल करने के लिए आया है, जो भी कस्टमर विड्रॉल करने के लिए आया है उसे वहां 7 मिनट्स वेट करना पड़ेगा। सेम काम हम किसके लिए करते हैं, अब देखते हैं हम डिपॉजिटर्स के लिए क्या कंडीशन है। फॉर डिपॉजिटर्स या फॉर डिपॉजिट अराइवल रेट कितना है, तो डिपॉजिट करने वालों का जो अराइवल रेट दिया है दैट इज 16 कस्टमर्स पर आवर। तो इसको हमने नाम दे दिया लेमड़ा 2, 16 कस्टमर्स पर आवर। सर्विस रेट इस केस में भी सेम है पहले जितना ही। तो सर्विस रेट जो है वो भी 1/3 कस्टमर्स पर मिनट दिया है। और अगर आवर्स में देखें तो ये हो जाएगा 20 कस्टमर्स पर आवर। ठीक है, तो ये कंडीशन भी हमारी ये कंडीशन मिल गई है। तो हमें इससे निकालना है वेटिंग टाइम इन द क्यू।
वेटिंग टाइम इन द क्यू फॉर डिपॉजिटर्स, वो वैल्यू होगी लेमडा 2 अपॉन म्यू इंटू म्यू माइनस लेमडा 2। सॉल्व करते हैं, लेमडा 2 वैल्यू है 16, म्यू वैल्यू तो पहले जैसी ही है 20 इंटू 20 माइनस 16। ठीक है, इसे सॉल्व करके पता करते हैं W2 की वैल्यू कितनी आ रही है। फोर बाय 5 इंटू 4, ये आ जाएगा 1/5 आवर्स, 1/5 आवर्स। और आवर्स को अगर मिनट में लाना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 12 मिनट्स। ठीक है, तो डिपॉजिट करने वाले को 12 मिनट का टाइम लगेगा, वहां पर वेट करना पड़ेगा, टोटल 12 मिनट्स वेट करना पड़ेगा। और जो कस्टमर विड्रॉल कराने के लिए आ रहा है, विड्रॉ करने के लिए आ रहा है, उसको जो वेट करना पड़ेगा वो 7 मिनट का वेट वहां पर करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ऐसा इमेजिन करें, हम इस टाइप का केस माने कि जो दोनों टेलर है, व्हेन बोथ द टेलर कुड हैंडल विड्रॉल एज वेल एज डिपॉजिट, अगर दोनों जो टेलर वहां पर अपॉइंट किए गए हैं वो अगर विड्रॉल का भी काम हैंडल कर ले और डिपॉजिट करने का भी काम हैंडल कर ले, तब उस केस में जो अराइवल रेट होगा वो चेंज हो जाएगा, बट सर्विस रेट अभी भी जो इन्हें बताया गया है सर्विस रेट तो सेम ही रहेगा। तो देखते हैं फिर उस कंडीशन में क्या होगा। when each tailor when each tailor could handle both, क्या चीजें हैंडल कर सके, बोथ विड्रॉवल एज वेल एज डिपॉजिट्स, उस कंडीशन में जो अराइवल रेट होगा उसमें क्या फर्क पड़ेगा, देन अराइवल रेट लेमडा विल बी द सम ऑफ arrival rate of both the customer who are coming to deposit and the customer who are coming for withdrawal। तो टोटल वैल्यू हो जाएगी लेमडा 1 प्लस लेमडा 2। लेमडा 1 लेमडा 2 वैल्यू है हमारे पास 14 एंड 16, तो ये हो जाएगा 30 कस्टमर्स पर आवर। तो अगर दोनों बंदे क्या करें, एक विंडो यहाँ है, फिर से एक विंडो यहाँ है, ठीक है, पहले केस में अलग अलग काम कर रहे थे दोनों, इसलिए हम उसको सिंगल सर्वर मान के चल रहे थे। अब जो फर्स्ट विंडो है उसी पे आपका विड्रॉल भी हो रहा है और डिपॉजिट भी हो रहा है, विड्रॉल और डिपॉजिट दोनों काम यहाँ हो रहा है, विड्रॉल और डिपॉजिट दोनों काम यहाँ हो रहा है। तो अब यहाँ नंबर ऑफ चैनल्स आपके जो है, नंबर ऑफ चैनल्स आपके यहाँ पर बन जाते हैं 2, तो टोटल नंबर ऑफ चैनल्स अब इस केस में 2 हो जाते हैं। तो अब जो आप चीजें फाइंड आउट करेंगे वो इसको मॉडल 2 की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, जिसमें नंबर ऑफ चैनल्स एक से ज्यादा होता है, जिसे मल्टी चैनल सिस्टम हम बोलते हैं। तो अगर इस तरीके से देखें तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ चैनल्स सी की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई है, इसमें हमें एक फैक्टर लेमडा बाय म्यू का यूज करना रहेगा। तो हम यहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं लेमडा बाय म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है। तो लेमडा जो है टोटल लेमडा की वैल्यू हो गई है 30, और जो म्यू वैल्यू थी वो हमने कैलकुलेट की थी, म्यू था 20 कस्टमर्स पर आवर। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो लेमडा बाय म्यू की वैल्यू यहाँ पे होगी 3/2। अब इस बेसिस पे हमको वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जो वेटिंग टाइम इन द क्यू निकालते हैं उस फॉर्मूले में हमें P0 की जरूरत पड़ती है, और तो सबसे पहला काम हमें क्या निकालना रहेगा, यहाँ पर P0 फाइंड आउट करना रहेगा। P0 होता है समेशन n इक्वल टू 1 to n इक्वल टू c माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n इंटू लेमडा बाय म्यू टू द पावर n
और ये इस फैक्टर के साथ हम एक और फैक्टर लेते हैं प्लस 1/factorial c lambda by mu to the power c into c into mu upon c mu minus lambda। ये वेक्टर हम यहाँ पर यूज करेंगे और होल टू द पावर -1। ठीक है, तो P0 वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पर नंबर ऑफ चैनल्स जो है वो 2 है, तो 2 माइनस 1 करेंगे, दैट मींस 1। तो हमें n इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व करना है। यहाँ पे n इक्वल टू 1 के लिए ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो P0 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर जब मैं लेमडा एक बार n इक्वल टू 0 लिखेंगे और एक बार n इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व करेंगे, तो n इक्वल टू 0 के लिए अगर आप वैल्यू देखते हैं तो ये हो जाएगा 1/factorial 0 लेमडा बाय म्यू टू द पावर 0। तो 0 फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पर लेमडा बाय म्यू टू द पावर 0 हो जाएगा, तो ये फैक्टर भी पूरा 1 हो जाएगा। तो लिखते हैं इसे 1/factorial 0 लेमडा बाय, अब लेमडा बाय म्यू की वैल्यू में डायरेक्ट रख रहा हूँ 3/2 to the power 0 plus 1/factorial 1 3/2 to the power 1। एक बार मैंने n इक्वल टू 0 यूज किया, एक बार n इक्वल टू 1 रखा है, तो ये वैल्यू सॉल्व हो गई इतनी। साथ में है 1/factorial c, 1/factorial c, फैक्टोरियल c की वैल्यू हमारे पास है 2, तो 1/factorial 2 लेमडा बाय म्यू दैट मींस 3/2 to the power c दैट मींस 2 इंटू म्यू, 2 इंटू म्यू, म्यू कितना है, म्यू वैल्यू जो आपकी दी हुई है, म्यू की वैल्यू है 20 आपके पास। ठीक है, तो 2 इंटू 20 अपॉन 2 इंटू 20 माइनस लेमडा। तो लेमडा वैल्यू इस केस में जो हम निकाल रहे हैं वो है 30, यहाँ लिख देते हैं 30। ठीक है, और इस पूरे होल टू दी पावर -1। इसको सॉल्व कीजिए और बताइए वैल्यू कितनी आ रही है। तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू जो आ रही है दैट इज 1/7। इसको सॉल्व करेंगे जब आप, तो आपको ओवरऑल जो वैल्यू मिलेगी ये मिलेगी 1/7। लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, हमें तो जो वैल्यू फाइंड आउट करना है वो अराइवल रेट निकालना है क्यू है, सॉरी हमें टोटल फाइंड करना है वेटिंग टाइम इन द क्यू, वेटिंग टाइम इन द क्यू फाइंड आउट करना, मतलब डब्ल्यू क्यू की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो डब्ल्यू क्यू वैल्यू जो फाइंड आउट करेंगे उसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप पहले लेंथ ऑफ द क्यू निकाल सकते हैं, उसको लेमडा से डिवाइड करके भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे वेटिंग टाइम इन द क्यू का। तो वेटिंग टाइम इन द क्यू के लिए जो फॉर्मूला, अगर मल्टी चैनल सिस्टम है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, so waiting time in the queue for a multi-channel system is equal to mu into lambda by mu to the power c upon factorial c minus 1 into c into mu minus lambda होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई लेते हैं हम P0 के साथ। तो P0 वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, म्यू की वैल्यू रखते हैं, म्यू होगा 20, लेमडा बाय म्यू जो होता है, लेमडा बाय म्यू आपको मिलेगा 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2, नंबर ऑफ चैनल्स है 2 अपॉन 2 माइनस 1 मतलब फैक्टोरियल 1, 2 इंटू म्यू 2 इंटू 20 माइनस लेमडा वैल्यू है 30, इस पूरे का होल स्क्वायर इंटू P0 वैल्यू है 1/7। फाइंड आउट कीजिए कितना आ रहा है आंसर, वेटिंग टाइम इन द क्यू।
तो वो ये समथिंग आ रहा है 9/140, ये वैल्यू आ रही है आवर्स में। अगर आपको इसको मिनट में लाना है तो 9/140 इंटू 60 कर देंगे, ठीक है। तो अगर इसको मिनट्स में देखें तो ये जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3.86 मिनट, 3.86 मिनट्स। तो ओवरऑल इससे ये समझ में आ रहा है अभी कि जब अलग अलग चैनल्स बने हुए थे उनको अगर हमने सिंगल सर्वर का जब केस कंसीडर किया, अलग अलग ट्रेलिंग का काम चल रहा था, उनको अगर हमने कंबाइंड कर लिया, विड्रॉल और डिपॉजिट को जब हमने कंबाइंड कर लिया, तो उस केस में जो टोटल वेटिंग टाइम है वो हो जाएगा 3.86 मिनट। लेकिन इन्होंने साथ में हमें एक और कंडीशन दी है कि अगर सर्विस टाइम 3.5 मिनट्स कर दिया जाए, जो कि सर्विस टाइम अभी हम 3 मिनट्स का यूज कर रहे थे, तो तब इन वैल्यूज में क्या फर्क पड़ेगा ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब उस केस में आपका वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा ये हमें पता करना है। तो अभी हमने जो वेटिंग टाइम कैलकुलेट किया है, ये जो वेटिंग टाइम आ रहा है इसमें हमारा जो सर्विस रेट था, सर्विस टाइम जो था वो 3 मिनट्स का था, सर्विस टाइम 3 मिनट दिया था। और अगर इस सर्विस टाइम को थोड़ा इंक्रीज कर दिया जाए, और कितना कर दिया जाए, सर्विस टाइम को अगर 3.5 कर दिया जाता है, 3.5 मिनट्स कर दिया जाता है, तब इस वेटिंग टाइम इन द क्यू में क्या फर्क पड़ेगा ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो फिर से एक बार करते हैं इसको। अब जो वेटिंग टाइम है वो हमारा चेंज हो गया है, सॉरी सर्विस प्रोवाइड करने का जो टाइम है वो चेंज हो गया है। तो जो म्यू की वैल्यू रहेगी सर्विस रेट, तो सर्विस रेट होता है 1 अपॉन सर्विस टाइम, दैट इज 1/3.5। और अगर इसे हम आवर्स में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसे हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 60। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये समथिंग हो रहा है 120 अपॉन, जब कैंसल आउट कर रहे हैं तो ये बन रहा है 120/7, 3.5 से कैंसल करेंगे तो। साथ साथ में यहाँ पर जो लेमडा है, अराइवल रेट तो अभी भी सेम है, अराइवल रेट को चेंज नहीं किया हमने। तो अराइवल रेट जो होगा, टोटल कंबाइंड अराइवल रेट जो हमने लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 करके लेमडा वैल्यू फाइंड आउट की थी, वो अराइवल रेट है 30 कस्टमर्स पर आवर। और सर्विस रेट हो जाएगा 120/7 कस्टमर्स पर आवर। अगर लेमडा बाय म्यू की वैल्यू निकालें, लेमडा बाय म्यू की वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, तो लेमडा वैल्यू है हमारे पास 30 डिवाइड बाय 120/7। अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये वैल्यू आती है हमारे पास 7/4। नंबर ऑफ चैनल्स की बात करें तो नंबर ऑफ चैनल्स तो अभी भी हमारे पास 2 ही है। अब ये सारी वैल्यू रख के हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा P0 की वैल्यू। तो वो जो P0 की वैल्यू आएगी उसे हमें WQ के फॉर्मूले में रखना है और वेटिंग टाइम इन द क्यू फाइंड आउट करना है। तो फिर से निकालते हैं P0 के लिए फॉर्मूला जो रहेगा फिर से यूज करना है हमें। फॉर्मूला रहेगा हमारा समेशन n इक्वल टू 0 टू n इक्वल टू c माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n, ठीक है। और साथ में जो यूज करेंगे हम फॉर्मूले में वैल्यूज, वो रहेगी लेमडा बाय म्यू टू द पावर n, ठीक है। इसके बाद एक और फैक्टर हम यूज करते हैं 1 अपॉन फैक्टोरियल c इंटू लेमडा बाय म्यू टू द पावर c इंटू म्यू अपॉन c इंटू म्यू माइनस लेमडा, ठीक है। और इस होल टू द पावर -1। तो P0 वैल्यू निकालते हैं हम। नंबर ऑफ चैनल 2 है तो हमें n इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 1 के लिए ही इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं n इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 0 प्लस लेमडा बाय म्यू, लेमडा बाय म्यू इस केस में जो है वो है 7/4, 7/4 टू द पावर 0। सेकंड केस में जब n इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो ये आएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस सॉरी ये मल्टीप्लाई में है इंटू लेमडा बाय म्यू 7/4 टू द पावर 1, ठीक है। ये एक पोर्शन हमने सॉल्व किया। साथ साथ में है 1 अपॉन फैक्टोरियल सी, 1 अपॉन फैक्टोरियल सी की वैल्यू है 2। तो लेमडा बाय म्यू 7/4 टू द पावर 2।
सी इंटू म्यू, सी वैल्यू है हमारे पास 2 और म्यू जो इस बार दिया है क्वेश्चन में वो है 120/7, 120/7। साथ में सी इंटू म्यू, सी वैल्यू फिर से 2 इंटू 120/7 माइनस लेमड़ा, लेमड़ा वैल्यू कितनी है, लेमड़ा वैल्यू हमारे पास है 30। ठीक है, इस होल टू द पावर -1 यूज करेंगे और P0 की वैल्यू फाइंड आउट करके देखते हैं क्या आएगी। ठीक है, तो P0 वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। देखो क्या आ रहा है P0 की वैल्यू, तो इसको सॉल्व करने पे P0 वैल्यू आ रही है अराउंड 1/15, 1/15 के आसपास कुछ वैल्यूज आ रही है, तो आप P0 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, आप साथ में आपको क्या करना है, जो P0 की वैल्यू आई है उसे यूज करना है और वेटिंग टाइम इन द क्यू फिर से एक बार फाइंड आउट करना है। तो करते हैं स्टार्ट इसको हम। हाँ, यहाँ तक आई थिंक आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया होगा। इसको करते हैं आगे। तो वेटिंग टाइम इन द क्यू निकालना है हमको सेकंड केस में। और म्यू की वैल्यू हमें दी है, म्यू इज इक्वल टू 120/7, 120/7 इंटू लेमड़ा बाय म्यू, लेमड़ा बाय म्यू है हमारे पास 7/4 और टू दी पावर सी, सी वैल्यू है 2 फैक्टोरियल सी -1, 2 -1 हो जाएगा फैक्टोरियल 1, सी इंटू म्यू, सी वैल्यू है 2 और म्यू वैल्यू है 120/7 माइनस लेमड़ा, लेमड़ा जो है लेमड़ा वैल्यू हमारे पास है 30, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, और साथ में क्या है इंटू P0, तो P0 जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी वो थी 1/15। निकालिए वेटिंग टाइम कितना आ रहा है इसका। तो सॉल्व करेंगे जब तो कुछ वेटिंग टाइम आ रहा है 343/1800, ये आ रहा है आवर्स में। ठीक है, मिनट्स में लाने के लिए इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जब सॉल्व करेंगे तो ये मिल रहा है 11.43 मिनट्स, 11.43 मिनट्स। तो पिछले केस में जो आपको सर्वे जो टोटल वेटिंग टाइम मिल रहा था वो था 3.86 मिनट्स का, और इस केस में जो सर्विस टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा 11.43 मिनट्स का टोटल वेटिंग टाइम हो जाएगा। तो अगर आप सर्विस टाइम को बढ़ाकर 3 मिनट से बढ़ाकर 3.5 मिनट कर देते हैं तो वहां पर कस्टमर का जो वेटिंग टाइम होगा वो 3.86 मिनट से बढ़कर 11.43 मिनट्स हो जाएगा, जो कि लगभग उसका डबल टाइम के आसपास, डबल क्या और ज्यादा ही 4 गुना टाइम के आसपास वहां पर आपको 3 टाइम्स 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो फिर ये इस टाइप का सिस्टम जो अप्लाई करना वहां पर सुटेबल नहीं रहेगा। तो ये 2 क्वेश्चन हमने देखे अभी आज, फिर से मॉडल 2 के काफी अच्छे क्वेश्चन थे। आप इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं उसकी प्रैक्टिस करना। मैं ये लेक्चर का टाइम यहाँ पर हो रहा है खत्म, तो इसको मैं यही एंड कर रहा हूँ।